Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am a consultant dietitian and nutritionist Dr. Shamsa Malik. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। क्या आप भी हड्डियों और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है? क्या आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हैं? आप चाहते हैं कि आप सारी उम्र यंग रहें? आप अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं? तो आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। इसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताऊंगी और इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी आपको बताऊंगी। कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो जी हाँ, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो हैं फूल मखाने, जिन्हें लोटस सीड्स भी कहा जाता है। फूल मखानों का इस्तेमाल आपके लिए किस कदर ज़रूरी है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, और कौन से ऐसे लोग हैं जो इनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि फूल मखाने में ऐसे कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जिसकी वजह से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फूल मखाने में बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, आयरन और कुछ मिकदार में फॉस्फोरस भी इसमें पाया जाता है। फूल मखानों में बहुत अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनमें पॉलीफेनॉल्स और फेनोलिक एसिड्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप रोज़ाना फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से 10 बड़े फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। फूल मखाना इस्तेमाल करने का सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें रात में पुरसकून नींद ना आने का मसला है और सारी रात बेख्वाबी में रहते हैं। अगर वो फूल मखानों का रात सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है। इनमें मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो आपको पुरसकून नींद दिलाती है और इसके साथ साथ ये आपके डिप्रेशन को भी कम करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अगर वो फूल मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। इसको आपने 1 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करना है और रिज़ल्ट्स कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करने हैं। फूल मखाने के इस्तेमाल का दूसरा बड़ा फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उन्हें चाहिए कि वो फूल मखाने का लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि ये उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें पोटाशियम की अच्छी मिकदार पाई जाती है जो आपकी बॉडी से एक्सेस सोडियम को निकाल देता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। फूल मखाना इस्तेमाल करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जो शुगर के मरीज़ हैं या उनके घर में कोई भी शुगर का मरीज़ है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको बार बार भूख लगती है, तो उनके लिए फूल मखाने का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। फूल मखाना लो कैलोरिक डाइट है, इसके अलावा इसमें फ़ाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये आपको भूख नहीं लगने देता काफ़ी देर तक और इसके साथ साथ आपकी बढ़ी हुई शुगर को भी कम करता है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर की मिकदार को बढ़ने भी नहीं देता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे, आपको बार बार भूख ना लगे, तो फूल मखाने का लाजमी उस तरीके से इस्तेमाल करें जो वीडियो के लास्ट पे आपके साथ शेयर करूँगी। फूल मखाने को इस्तेमाल करने का चौथा बड़ा फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जो यंग नज़र आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो हमेशा जवान रहें और कभी भी बुढ़ापे का शिकार ना हों, तो उनके लिए बहुत मुफीद है। अगर वो फूल मखाने का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में तो वो हमेशा जवान रहेंगे, उनको कभी भी रिंकल्स नहीं होंगे, उनकी स्किन फ्रेश रहेगी, इसके साथ साथ उनकी जल्द नरम व मुलायम भी हो जाएगी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और ज़रूर बताना है। फूल मखाने को इस्तेमाल करने का 5वां बड़ा और अहम फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जिनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, आवाज़ें आती हैं
चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है और अक्सर उनकी टांगों में दर्द रहता है। अगर वो फूल मखाने का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम की बहुत अच्छी मिक़दार पाई जाती है और जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। इसके साथ साथ इसमें फ़ॉस्फोरस और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, ये भी आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने ज़माने से ही इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी हड्डियों की मज़बूती के लिए, और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो बड़ी एज में भी पहुंच चुके हैं आजकल के ज़माने में, लेकिन उनके घुटनों में और जोड़ों में कभी दर्द नहीं होता। वो इसलिए कि वो ऑर्गेनिक डाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो फूल मखानों का अपनी डाइट में लाजमी इस्तेमाल करते होंगे। फूल मखाने इस्तेमाल करने का छठा बड़ा और अहम फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप फूल मखानों का अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरीके से करना है वीडियो के लास्ट पे आपके साथ शेयर करूँगी। फूल मखाने को इस्तेमाल करने से आपको भूख बहुत कम लगती है और काफ़ी देर तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। जब आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ों से अवॉइड करेंगे जो आपका वज़न बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा फूल मखाने का अगर आप अपनी डेली रूटीन में एज अ स्नैक इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेजर मील के अलावा इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जो डाइटिंग की वजह से कमज़ोरी हो जाती है वो भी आपको नहीं होगी। फूल मखाने को इस्तेमाल करने का सातवां बड़ा फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जो सर्दियां शुरू होते ही नज़ला ज़ुकाम या खांसी का शिकार हो जाते हैं और मौसम बदलने के साथ साथ या सारा साल ही बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उन पे वायरसेस अटैक करते हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद है। फूल मखाना उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा, उसके अंदर लड़ने की पावर होगी, तो वो किसी भी वायरस को आपकी बॉडी में दाखिल नहीं होने देगा और आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखेगा। फूल मखाने को डेली रूटीन में शामिल करने का और इस्तेमाल करने का आठवां बड़ा फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए जो कैंसर से बचना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैंसर के रिस्क को कम करें, वो आपको कभी भी ज़िंदगी में ना हो और आपकी बॉडी से तमाम फ्री रेडिकल्स जो आपकी स्किन ख़राब कर रहे हैं, जो आपको क्रोनिक डिजीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएं, तो आपने क्या करना है कि फूल मखाने का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फूल मखाने का इस्तेमाल आपके जिस्म से तमाम तरह के जहरीले मादों को बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनमें पॉलीफिनोल्स और फिनोलिक एसिड शामिल हैं। नाइन्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट फूल मखाने को इस्तेमाल करने का हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए है, वो भी इसका इस्तेमाल लाजमी करें। फूल मखाने को इस्तेमाल करने का 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऐसे लोगों के लिए है जो बदहज़मी का शिकार रहते हैं, जिनका हाजमा ठीक नहीं होता, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पर मैदे और आंतों की बीमारियों में, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें फूल मखाने भी शामिल हैं। इसके साथ साथ वो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कब्ज़ ना हो और आप बदहज़मी से बचे रहें, तो कोशिश किया करें कि अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और फ़ाइबर चीज़ों यानी फलों, सब्ज़ियों और फूल मखाने जैसी चीज़ों का लाजमी इस्तेमाल करें। अब बात कर लेती हूँ कि आपने फूल मखाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फूल मखाने को इस्तेमाल करने का पहला तरीका ये है कि आप 10 से 12 अदद फूल मखाने लेंगे। इनको आपने 1 गिलास गर्म दूध में डालकर रात को रख देना है और सुबह उठकर आपने फूल मखाने खा लेने हैं और वो जो दूध जिसमें आपने भिगोए थे वो आपने पी लेना है। अगर आप रात को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 10 से 12 अदद फूल मखाने लेने हैं, 1 गिलास दूध जो बॉयल हुआ होगा उसके अंदर ऐड करेंगे और इनको 2 से 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इनको पकने देंगे। उसके बाद आप इसको उतार लें और नीम गर्म हालत में इसको इस्तेमाल करें और फूल मखाने खा लें। फूल मखाने को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आप पैन में 1 चम्मच
آئل ایڈ کریں یا جو گھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں، اس کو گرم کریں اور اس کے اندر 10 سے 12 عدد پھول مکھانے شامل کریں۔ ان کو فرائی کریں، جب وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں یعنی کہ آسانی سے ٹوٹنے لگیں تو پھر آپ نے ان کو اتار لینا ہے۔ ان پر آپ تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ایڈ کر کے لے سکتے ہیں یا پھر آپ چاٹ مسالہ ایڈ کر کے لے سکتے ہیں، زیادہ مقدار میں نہیں ڈالیں گے۔ ان کو آپ ایک ایک کر کے ایز اے سنیک کے طور پر لے سکتے ہیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ پھول مکھانے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کو پھول مکھانا استعمال کرنے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہوتی ہے وہ اس کا ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ایسے لوگ جن کو کڈنی پرابلمز ہیں، جن کو گردوں کے مسائل ہیں، جو ڈائلسس پر ہیں، جن کے گردے خراب ہو چکے ہیں، ان کو پوٹاشیم اور بہت زیادہ کیلشیم والی چیزیں نہیں لینی چاہیے، اسی لیے وہ بھی پھول مکھانے کا ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ جو بلڈ تھنرز کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ باقی تمام لوگ پھول مکھانے کا لازمی استعمال کریں۔ مرد خواتین دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے ہارمونز کو بھی بیلنس کرتا ہے، آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے اور ہڈیوں اور جوڑوں کا جو درد ہے اسے بالکل دور کر دیتا ہے۔ بات کر لیتی ہوں اگر آپ زیادہ مقدار میں پھول مکھانوں کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو ڈائجیشن میں پرابلمز ہو سکتی ہیں، آپ کو ہاضمے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی شوگر بھی لو ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کو جتنی مقدار بتائی گئی ہے اتنا ہی استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔